जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ठीक, पलटने पर बड़ी संख्या की 4 गुना के बराबर है। क्वेश्चन क्या है कि 2 अंकों की कोई संख्या है और उसको 7 गुना कर दिया जाए और उसी को पलट दिया जाए, तो पलटने पर बड़ी संख्या के 4 गुना कर दिया जाए तो बराबर हो जाता है। ठीक, दोनों संख्याओं के बीच की अंतर कितना है? दोनों संख्या के बीच की अंतर 4 है। ठीक, तो चलिए हम लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, माना संख्या का इकाई अंक बराबर 1, संख्या का दहाई अंक बराबर y। ठीक ना बाबू? आप लोगों को बताया गया है कि संख्या बराबर क्या होता है? 1 गुणे इकाई प्लस 10 गुणे दहाई होता है ना। तो हम लोग पहले इसका संख्या निकाल लेंगे। संख्या बराबर 1 गुणे इकाई प्लस 10 गुणे दहाई। 1 गुणे इकाई या प्लस 10 गुणे दहाई। ठीक ना बाबू? तो 10 से y से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 10y या प्लस 1 से गुणा होगा तो 1। ठीक, अब हो जाएगा इतना। अब पलटने पर बनी संख्या, इस संख्या को पलट देना, यानी इकाई वाला अंक दहाई के पास में और दहाई वाला अंक इकाई के पास में लिखाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या। तो पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा बाबू? 10x प्लस y। इतना तक क्लियर हो गया? इतना तक क्लियर हो गया ना? अब देखिए आपको क्या है, किस एक बार समझ लीजिए। पहले 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों जैसे 23 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। बाबू कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक, लेकिन अंक कितना रहेगा? 2। तो हम लोग दाराने जानते हैं ना, तो इधर वाला संख्या को इकाई है, इधर वाला संख्या को दहाई हो जाए। ऐसे ही कोई संख्या है और पहले इसका इस संख्या के जो है उसके 7 गुना ना, प्रश्न में दिया है 7 गुना, और पलटने पर बड़ी संख्या के 4 गुना के बराबर हो रहा है। तो चलिए आप देखते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है। तो देखिए, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में दोनों संख्या लिखिए। पहले संख्या 10y प्लस 1, अब पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस। देखो अब अपोजिट है, जस्ट अपोजिट देखने को मिलेगा, यानी x जो है ये x वाला y की जगह पर y वाला x की जगह पर है ना, ये मूल संख्या है, ये पलटने पर बनी संख्या है। तो प्रश्न में कह रहा है कि इसके 7 गुना पलटने पर बनी संख्या के 4 गुना के बराबर है। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से कि 10 जो हमारा मूल संख्या निकला है उसकी 7 गुना पलटने पर बनी संख्या के 4 गुना, जितना से रहेगा उतना से गुणा करा देंगे और इसका ब्रैकेट छोड़ देंगे। 10 करते हैं 70y प्लस 7x बराबर 40x प्लस 4y। सबको जगह देना बाबू। 70y माइनस 4y प्लस 7x माइनस 40x बराबर 0। देखो अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो प्लस क्या है, ये इधर आया माइनस हो गया, ये इधर आया माइनस हो गया, बराबर ये उधर कुछ भी चीज नहीं बचा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 70 में से 70y में से 4 को घटेगा, 8y हो जाएगा ना, माइनस 40 7 में से 40 को सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा
माइनस 33 x बराबर, यहाँ से 33 कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस x बराबर, यानी कि 2y माइनस x बराबर 0। समीकरण नंबर 4। यहाँ तक समझ में आया ना? एक बार फिर से समझ लीजिए। दिया है संख्या के मान लिए संख्या के इकाई अंक बराबर 1, दहाई अंक बराबर संख्या बराबर, आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 गुणे इकाई प्लस 10 गुणे दहाई, 1 गुणे इकाई प्लस 10 गुणे दहाई। 10 से y से 10y और 1 से 1, अगर संख्या निकल गया तो सूची में पलट सकते हैं। y की जगह पे x लिख देंगे, x की जगह पर पलटने पर बड़ी संख्या मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक मूल संख्या का 7 गुना पलटने पर बनी संख्या के 4 गुना का बराबर हो गया। तो हम ब्रैकेट तोड़ करके बीजगणित का प्रथम इक्वेशन बना दिए। कितना हो? अब पुनः एक प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? तो 4 है, ठीक ना? दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस 4 इसको ऐसे कर देंगे हम लोग, x माइनस वाई ना, तो इसको समीकरण नंबर 2। चलिए हम इसको एक विलोपन विधि पहला वाला बताए, इस पर प्रतिस्थापन भी बता दे रहे। तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि देखिए, प्रतिस्थापन विधि में क्या है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है? 2y माइनस x बराबर 0। तो हम लोग 2y बराबर कितना हो जाएगा? x ना, y बराबर x बटे में समीकरण नंबर 3 ना, समीकरण 1 से 2 में मान रख देंगे। समीकरण 3 से 2 में मान रखने पर, समीकरण 3 में आप 2 से जब मान रखेंगे तो देखिए y की जगह पे x/2 रख दीजिए, x माइनस y की जगह पे कितना लगाएगा? x/2 बराबर 2, बटा में कुछ नहीं तो और 2 1 कैल्शियम 2, इसमें कुछ x है तो 2x ना, माइनस x इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना बाबू, 2x में से वो x बटेगा, x बटे में 2 बराबर 4, अब बटा में कुछ नहीं तो x से 1 से गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटे 8 निकल आया। अब देखिए x का वैल्यू हम लोग कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख लेंगे, आराम से निकल जाएगा ना। x बराबर कितना? 8, समीकरण 3 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? ये कितना है? y बराबर x/2, y बराबर x का मान कितना है? 8 बटे में 4 ना, y बराबर 4। तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 10y प्लस 1, यानी कि 10, y का मान कितना है? गुणे 4 प्लस x का मान 8, 10 चौके 40, 8 48 आया। अब आपको हम कैसे जानेंगे कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं? इसको जांच करना है। तो जो रिलेशन दिया है उसको सर्टिफाई करेंगे। तो दोनों संख्याओं के अंतर होना है 4 है ना, अब 8 में से 4 को घटा दीजिएगा, इकाई में से दहाई को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4 में लिखे हैं, x माइनस वाई बराबर 4, इकाई अंक क्या है बाबू? x है, दहाई अंक क्या है? y है। तो इकाई 8 हो गया, दहाई 4 हो गया, में से घटा दिए 4 बच गया ना। हमारा रिलेशन जो दिया है प्रश्न में संतुष्ट कर दिया, अतः हमारा बनाया हुआ प्रश्न सही है। समझ में आया ना बाबू?
धन्यवाद।